जहां रात के अंधेरे में कोई किसी की लाश को छुपा रहा था। लाश को कपड़े के थान में लपेटा गया था। कोई अपना गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक बुटीक में संगीन अपराध हुआ था। तो ये लाश किसकी थी? इस बुटीक और इस लाश का कनेक्शन क्या था? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के तौर पर सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। प्यार करने वालों को डेडिकेटेड ये दिन इश्क की अहमियत और खूबसूरती को सेलिब्रेट करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्यार दो तरफा हो, और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब ये एक तरफा हो। जब यही प्यार जुनून में तब्दील हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। और इस एक तरफा प्यार के पागलपन में कुछ लोग बन जाते हैं क्रिमिनल। आज हम आपको एक ऐसे इश्क की खतरनाक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं। इसे देखिए और सोचिए कि क्या ये प्यार है। देखिए कि किसको पाने के ऑब्सेशन में कोई किस हद तक जा सकता है। देखिए कि ऐसे जुनून से किसको क्या हासिल होता है। आइए देखते हैं यूपी के एक शहर की घटी ये दिल दहला देने वाली घटना। डिजाइन अच्छा है। मैं डिजाइन तुम देखो बे, हम तो फिगर देख रहे हैं। फिगर भाई क्या मेंटेन होती है ये मॉडल। अपने को भी ना इसी लाइन में जाना था, लेकिन फंस गए यहाँ टेलरी में। अब सिलते रहो घाघरा चोली पतलून। एक बार ऐसी लड़की मिल गई ना, पलकों पे बिठा के रखेंगे भाई, पलकों पे। भैया। हाँ अरे बद्री भैया, अपनी खोपड़ी उठा के तो देखिए, लगता है आपका सपना सच होने वाला है। हाँ, मैं तेरी वो तूने जो बताया था ना न्यू लुक टेलर, हाँ बस मैं वहाँ पर पहुँच ही गई हूँ। अरे तेरी शादी के लिए जो मैं वो घाघरा चोली पहनने वाली हूँ ना, उसका बस नाम दे दूँ। हाँ फिर घर पे ही आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। हेलो जी। देखिए 2 हफ्ते बाद ना मेरी सहेली की शादी है, और उसके लिए मुझे अच्छे से ना घाघरा चोली सिलवाने हैं। बिल्कुल बना देंगे जी, आइए हम आपका नाप ले लेते हैं। नहीं, नाप लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं पुराना सा ड्रेस लेकर आई हूँ और ये कपड़ा है, वो उसके नाप के हिसाब से बना दीजिए आप बस। देखिए जी, पुराने ड्रेस से बना तो देंगे, लेकिन सहेली की शादी है, अगर गड़बड़ हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप सही कह रहे हो। अरे सहेली की शादी है, रिस्क क्यों ले, है ना। चलो ठीक है, आप कर लो। आइए। अरे बाबू जरा मेजर टेप लेके आ। हाँ। हाँ देखिए जी, हमने आपका नाप ले लिया है। अब आप जरा अपना नाम, नंबर और पता बता दीजिए, ताकि आपकी ड्रेस तैयार हो जाए तो आपकी अमानत हम आपके घर पहुंचा सकें। शिवानी माथुर। लिख बाबू। हाँ 99204067। हाँ 15/2 ब्रह्म विहार हरिओम नगर। हरिओम। हाँ ठीक है, पर आप 2 हफ्ते में पक्का कर देंगे ना, लटकाएंगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं लटकाएंगे। हाँ। देखिए अगर लटकाएंगे ना तो आप हमको लटका दीजिएगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा, बद्री नाम है हमारा, पूरे शहर में फेमस हूँ मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी जा रही हूँ, चलो बाय। मेरी शादी को 2 हफ्ते रह गए और तुझे घाघरा दिलवाना अब याद आ रहा है? अरे बाबा तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। तू तो बस ये बता कि हमारे जीजू के क्या हाल है, क्या कर रहे होंगे वो, हैं? बड़ी याद सताती होगी उसकी। बता। धीरे बोल, मम्मी पापा घर पे। तेरी जीजू को फोन ना, मैं अभी आई। अरे तू यही पे बात कर लेना, बड़ी शर्माने लग गई अचानक से। हेलो मैडम, मुझे पता है तेरा, ठीक है, तो चुपचाप के तो बैठने वाली है नहीं, बात पे टांग अड़ाने वाली है, तो मैं अभी आती हूँ, ठीक है। हैं? बड़ी जल्दी बात हो गई। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? जीजू ने डांट दिया क्या? नहीं यार, एक्चुअली वो मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? तुझे पता नहीं है, मम्मी पापा ने शादी से पहले मिलने के लिए मना कर रखा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पर तू टेंशन मत लेना, मैं बहाने मार लूंगी।
अंकल आंटी मान भी जाएंगे और उनको शक भी नहीं होएगा। सच्ची हाँ तो जीजू से मिल ले यार। देख मंदिर का बहाना मार के आए हैं, जल्दी मिल लेना, समझी? के बाबा ठीक है थैंक यू हेल्प कर। मैं तैयार हूँ तो अच्छा यार हाँ ला फास्ट रुकना चलो हाँ यार कम फास्ट चला जा यार, तो होने दे मुझे, रुक मत जा पापा। आज सबका मौन व्रत है क्या? रवि जीजू कम ऑन, इतना शर्माना हद ही हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है सीमा, आपकी होने वाली पत्नी, और मैं इसकी खास दोस्त शिवानी। कम मजाक है, कम मजाक। भाई हमें तो आपकी मजाक करने का नेचर बहुत पसंद आया। आज आप ना होते तो हम मिल भी नहीं पाते, राइट? वो तो है। और वैसे ये मेरा फ्रेंड है गोपाल। नमस्ते। नमस्ते। वैसे कल मेरा बर्थडे है तो एक बहुत छोटी सी पार्टी रखी घर पर, अगर आप दोनों आते तो बहुत अच्छा लगता। वाओ नहीं गोपाल भैया, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही घर वालों ने मुझे बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है। ये तो आज इसने बहाना बनाया, तब जाकर के हम लोग बाहर आ पाए। तो शिवानी कल फिर कुछ बहाना बनाएगी? हाँ राइट शिवानी? यार इतना तो कर सकते हो प्लीज। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब गोपाल जी ने इतने प्यार से कहा है तो मना तो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ योजना तो बनानी पड़ेगी, है ना? थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया बहुत। अरे हमें लेट हो रहा है, चल जीजू आई एम रियली सॉरी, हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो कल निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाय पक्का आ जाना। कुछ भी करती है तो कुछ भी। यार अगर कल शिवानी नहीं आए ना बर्थडे में तो कुछ अधूरा सा लगेगा। यार तू ना पहली मीटिंग में फ्लैट हो जाता है, समझा कर यार, और ज्यादा सपने मत देख, ठीक है? भाई हम भी लेट हो रहे हैं। जा। अरे नहीं हम हैं बद्री। तो पीछा क्यों कर रहे थे? पीछा नहीं कर रहे थे, ये ड्रेस आप हमारी बुटीक पर भूल आई थी, यह लौटाने आपके घर आ रहे थे। ओ इस वजह से? मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा कि आप पीछा कर रहे हो। सॉरी हाँ, एंड इसके लिए थैंक यू। मेंशन नॉट जी। वैसे भी आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को तो सावधान रहना ही चाहिए। न्यूज़ पढ़ते हैं हम, बड़ा बैड टाइम चल रहा है जी। किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें समझ में ही नहीं आता। समाज एकदम भ्रष्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए थैंक यू और उसके लिए सॉरी। हाँ मैं चलती हूँ। मेंशन नॉट जी, आखिर अपने ही तो अपनों की गलतियां माफ करते हैं। आप चलिए ना, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं मैं चले जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, अब समाज एकदम भ्रष्ट हो चुका है। आप चलिए, हम छोड़ देते हैं। और आप ना मेरे लेफ्ट रहना, राइट से आते हुए कोई ट्रैफिक वाला अगर टक्कर मार देगा ना तो टक्कर पहले हमें लगेगी, आपको खरोच तक नहीं आएगी। आइए चलिए। अब मेरा घर आ गया है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? थैंक यू। मेंशन नॉट जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका घाघरा चोली एकदम टाइम पर पहुंच जाएगा जी। हाँ ठीक है। हाँ बोल। अरे तूने जो वो टेलर का नाम दिया था ना, बड़ा ही अजीब है। इंग्लिश तो आती नहीं है लेकिन इंग्लिश बोलने का इतना शौक है। मैंने उसे सॉरी बोला तो बोलता है मेंशन नॉट जी। बेटा खाना लग गया है, जल्दी आ जा। हाँ माँ आती हूँ, बस 2 मिनट फोन पे हूँ। जल्दी आना बेटा। हाँ ठीक है आती हूँ। अच्छा सुन,
तू हंसी क्यों नहीं, इतनी चुप क्यों है? यार मुझे टेंशन हो रही है। क्या बात है बता। कल गोपाल की बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया, पर मम्मी पापा को कौन मनाएगा? तूने कुछ सोचा क्या करना है? अब तक कुछ सोचा तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, पूरी रात पड़ी है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। तू टेंशन मत ले और सो जा, सुबह बात करती हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। बाय। अरे बद्री भैया, ये हम कहाँ गए? नगर तो उस तरफ है ना। अबे जो नाप देने आई थी ना सोनपरी, उसकी एक झलक देखने आए। देख, परछाई दिख रही है, काश ये पर्दा हिल जाए बस। अरे अब उसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा है। अरे छोड़िए भी बद्री भैया, वो कहाँ और आप कहाँ? क्या बे, कोनो कमी है काम में? तू क्या सोचता है कि हम उसके काबिल नहीं? साले देखना, एक दिन इसी घर में ना हमारी बारात आएगी। गलती होगी बद्री भैया, जाने दीजिए। अब चले, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अगली बार से ना जुबान संभाल के बात करना, नहीं तो कैंची से काट देंगे, समझा? चल भाई। अबे ओ देवदास, कहाँ खो गए भाई? अबे कुछ खा पी लो। भाई कल की बर्थडे पार्टी के बारे में सोच रहा हूँ यार। क्या? यार शिवानी नहीं आएगी तो दिल टूट जाएगा यार। वो आएगी ना भाई? तू एक काम करना, तू सीमा भाभी को फोन करके पूछ के वो आ रही कि नहीं। अरे हाँ यार, शिवानी तो बहाना बनाकर सीमा को लेके आएगी। और मेरी बात सुन, अपने दिल को समझा, शिवानी वैसी लड़की नहीं है यार। भाई वैसी लड़की नहीं है, तभी तो प्यार में पड़ गए। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। पागल हो गया तुम? अरे देखो, डिलीवरी दे के आ रहा था और आप मिल गई। संजोग, टोटल संजोग। संजोग तो तब होगा जब आप मेरी घाघरा चोली ना समय पे दे देंगे, ठीक है? आइए ना, कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ देता हूँ आपको। Excuse me, that's none of your concern. Let me go. ये तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलती है, तो यही है तुम्हारे काबिल। अंकल प्लीज 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 मान जाइए ना प्लीज। मुझे अकेले जाना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इसकी शादी में मैं कौन सी घाघरा चोली पहनूंगी मुझे नहीं पता। प्लीज इसे भेजिए ना। देखो बेटा, ये रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। लड़की का शादी के पहले बाहर जाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है अंकल, मुझे पता था आप तो नहीं मानोगे, लेकिन आंटी भी नहीं मानेगी ये नहीं सोचा था। खैर मैं कल ही चले जाऊंगी, सीमा की शादी में सबसे खराब मैं ही दिखाऊंगी। पर आपको क्या, आप लोगों को क्या है? मैं तो आपकी बेटी की सहेली हूँ ना, आपकी बेटी थोड़ी ना हूँ। आपको क्या फर्क पड़ेगा? अरे शिवानी बेटा, तुम्हारा ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका है ना, भला तुम्हें कौन मना कर सकता है? मतलब हम मान गए, हम दोनों जा सकते हैं? जा तो सकते हो, पर टाइम पे घर पे आना होगा। मंजूर अंकल, मंजूर। बाय पापा, बाय मम्मी। थैंक यू अंकल। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तुझे पता है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि पापा मानेंगे, मगर तू, वाव, क्या एक्टिंग की। सुपर सुपर। चल चल।
एक लेडीज टेलर अपनी ही कस्टमर शिवानी को देखकर उसका आशिक हो गया। घाघरा सिलवाने आई शिवानी को बद्री की बदली हुई नीयत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कई बार महिलाओं और लड़कियों को पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा होगा। किसी की खूबसूरती को देखकर आकर्षित होना ये लाजमी, लेकिन उसके लिए अपनी हदें भूल जाना खतरनाक। यहां लेडीज टेलर बद्री अपनी हदें भूल गया था। बद्री की आशिकी अब जुनून में बदल गई थी और वो शिवानी पर नजर रख रहा था। क्या शिवानी को बद्री के बदले हुए इरादों के बारे में पता चलेगा? बद्री का जुनून किस मोड़ पर जाकर रुकेगा? शिवानी अपनी सहेली की शादी की तैयारियों में बिजी थी और बद्री उसी के घर में अपनी बारात लाने के सपने देख रहा था। Happy birthday to you. Happy birthday dear Gopal. Happy birthday to you. आई एम रियली सॉरी, आपको हमारी वजह से आपकी बर्थडे पार्टी शाम की जगह दिन में रखनी पड़ी। एक्चुअली क्या है ना, सीमा के पेरेंट्स उसे शाम में निकलने के लिए परमिशन नहीं देते। जी कोई बात नहीं, आप हमारी पार्टी में आए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। जस्ट अ मोमेंट। ओके। हेलो शिवानी जी, मैं बोल रहा हूँ बद्री टेलर। हाँ कहिए। अभी कहाँ हैं आप? आपसे मतलब? जी वो बात ये थी कि मैंने जो नाप लिया था ना आपका, हमारे नौकर ने कहीं घुमा दिया। तो अगर टाइम पे अगर घाघरा चोली चाहिए तो दोबारा नाप लेना पड़ेगा ना। तो अगर आप थोड़ी देर में हमारे शॉप पे आ जाती तो दोबारा नाप ले लेता जी। ठीक है, शाम को आती हूँ। ठीक है जी। अरे आप बहुत परेशान दिख रही हैं। किसका फोन था? मेरे टेलर का फोन था। सीमा की शादी में जो घाघरा चोली पहनने वाली हूँ उसके लिए नाप मैंने उसे दिया था और उसने वो नाप घुमा दिया। अब मुझे उसे नाप देने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। ये आपको मुझे कहना चाहिए था। मेरा बुटीक है और स्पेशल कस्टमर्स के डिज़ाइन और सिलाई तो मैं खुद देखता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी उसे नाप दे दिया है और इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत होगी ना, मैं आप ही के बुटीक में आऊँगी, प्रॉमिस। यहाँ ये सीमा ना कितना बात करती है, पर हमें लेट हो रहा है, हमें जाना होगा। अरे थोड़ी देर रुकिए ना, देखिए दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं और फिर पता नहीं आपसे मिलने का मौका दोबारा कब मिले। अरे बाबू देख, जच रहे हैं ना? हीरो लग रहे हो बद्री भैया, बस हीरोइन के आने की देरी है। अबे ये दे, मुझे दे, ये पकड़ तू है ना, हम खुद ही मार लेंगे। देख। अरे महक तो ऐसा रहे हो जैसे गुलाब, पर कुछ ज्यादा नहीं महक रहे। कस्टमर को भगाओगे क्या? अबे भाभी आने वाली है तेरी, समझा? ज्यादा उंगली मत कर, नहीं तो चाकू से तेरी बॉडी खोलेंगे और सुई से ना चुभो के सिलेंगे, समझा? चल उधर, ला चल काम कर। बस आज आने दे उसको, दिल की बात छेड़ के ना भाभी बना देंगे तुम्हारी। हाँ अरे आइए शिवानी जी, सॉरी आपको दोबारा आना पड़ा। जी कोई बात नहीं, आप जल्दी से नाप ले लीजिए, मुझे और भी काम है। बस मैं करता हूँ, तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। आइए। नेक थोड़ा ऐसे, बारह। थोड़ा हाथ शिवानी जी, थोड़ा ऊपर। 20। वैसे आपने बताया नहीं कि इस नए स्टाइल के ड्रेस में मैं कैसा लग रहा हूँ? कूल जच रही है आप पर। वैसे आप भी
हमारे हाथों की बनाई हुई घाघरा चोली में ना वो क्या कहती हैं आप, कूल। हाँ, हमारी और आपकी जोड़ी। क्या मतलब, कैसी जोड़ी? खैर छोड़िए, मैं लिख लेता हूँ। ये क्या? तुमने तो कहा था कि मेरा नाप घूम गया है, तो फिर ये तुम्हारी जेब में से कैसे गिरा? और इधर उधर की बातें कर रहे हो। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखिए, अब भांडा फूट ही गया है तो बता देता हूँ कि वो दरअसल वो एक दो मुलाकातों में आप हमारे दिल के इतने करीब आ गई थी कि आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? बदतमीज, इसीलिए मुझे नाप देने के लिए दोबारा बुलाया। देखो, मैं पहले ही कह देती हूँ, अगर तुम मेरे आसपास फिर से दिखे या मुझसे बात करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, समझे? नहीं सिलवाना तुमसे घाघरा चोली। तमीज कहीं के। देखता हूँ कितने दिन तक दूर रहोगी तुम हमसे। एक दिन हम तुम्हें अपना बना के ही रहेंगे। यार, ऐसे कुत्तों को ना पुलिस के हाथों पिटवाना चाहिए। रुक, मैं भी पापा से बात कर। अरे रुक, मैंने ऑलरेडी उसे एक चमाट मार दी है, ठीक है? और उसको धमकी भी दे रखी है। मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो टेंशन अपने घाघरे की हो रही है। अब मेरे घाघरे का क्या होगा? गोपाल है ना, गोपाल के यहाँ से ले ले। हाँ रे, गुड आइडिया। चलना, तू भी चलना मेरे साथ। नॉट पॉसिबल यार, तुझे पता है ना मम्मी पापा ने क्या कहा था? आखिरी बार है, अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। सॉरी, ये ले चाय पी और अकेली जा। हाँ रे, इस बार तो अंकल आंटी भी नहीं मानेंगे। तो छोड़, अकेले ही जाती हूँ। बाय। अरे शत्रुजीत, वो अपनी माल वाली गाड़ी पहुंच गई ना? अरे शिवानी जी, आप और इस गरीब की दुकान पर। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जी नहीं, ये सपना नहीं, इमरजेंसी है। उस टेलर के बारे में मैंने आपको बताया था ना? हाँ। जिसको मैंने अपनी घाघरा चोली सिलवाने दी थी। अभी वो घाघरा चोली टाइम पे देने से नाटक कर रहा है। शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए प्लीज आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरे लिए कोई घाघरा चोली सिलवा देंगे? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। खैर छोड़िए, आपका काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। जी कहिए ना। अगर आज शाम को आप फ्री हो तो हम डिनर पर चलें? देखिए गोपाल जी, बुरा मत मानिए। आप जीजू के दोस्त हैं और मैं सीमा की। इस नाते हमारा मिलना जुलना, डिनर वगैरह ये सब लगा रहेगा। सच कहूँ तो डिनर पे जाना और डेट्स पे जाना, इस टाइप की लड़की नहीं हूँ मैं। इनफैक्ट मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अपने माँ बाप के कही जगह पर शादी करूँगी। सो आप प्लीज़ इस बात को। मैं समझ गया। आई एम रियली सॉरी शिवानी जी। मैं भी पता नहीं पागल, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आप नाराज तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट अगर गलतफहमियां ना हो तो बेहतर होता है। जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप एक काम करिए ना, इसमें से एक कोई अच्छी सी घाघरा चोली सिलेक्ट करिए, मैं वही आपके लिए सिलूंगा। श्योर। बद्री भैया, भूल जाइए ना इसे। और भी बहुत सारी तितलियां हैं शहर में। अरे भुला कैसे दें, हमारी दुकान में हमें थप्पड़ मारा, बेइज्जती की।
हमारा दिल तोड़ा। ना बाबू ना, भूलेंगे नहीं, ब्याज समेत बदला लेंगे और देखना एक दिन अपना बना के ही रहेंगे। कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो डेट और डिनर पे जाए। मैंने पहले ही कहा था शिवानी वैसी लड़की नहीं है यार, और तू समझता भी नहीं है यार। क्या वैसी लड़की नहीं है यार वो भाभी की अच्छी दोस्त है। तू कुछ चक्कर चला ना भाई। देखो बात बिगड़ सकती है, और मुझे इन सब चक्करों से बाहर रख, और मेरी बात मान, तू भी भूल जा उसको यार। देख गोपाल, बहुत लेट हो गया, बाय। शिवानी ने बद्री और गोपाल दोनों की बदसलूकी के लिए उनको सबक सिखाया। महिलाएं जूलर्स, टेलर्स, चूड़ियों की दुकानों पर अक्सर अकेली जाती हैं। ऐसी जगहों पर सेल्समैन को अपनी महिला ग्राहकों को शारीरिक रूप से छूना भी पड़ता है। ऐसी जगहों पर महिलाओं को सचेत रहना चाहिए कि कोई उनका गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। शिवानी ने बद्री को उसकी गलती की सजा दी। ये बात शिवानी तो भूल चुकी थी, पर बद्री को इस बात से ठेस पहुंची थी। बद्री का शिवानी के प्रति आकर्षण था, प्यार नहीं। लेकिन क्या गोपाल शिवानी के ना को सह पाएगा? माँ मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? अम्मा मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे थोड़ी देर में आ रही हो? पर बेटा भागी भागी कहाँ जा रही हो? अरे सुन तो, ये लड़के भी ना साढ़े 11 हो गए। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। सीमा को फोन करती हूँ। हेलो सीमा, शिवानी को फोन देना, बहुत रात हो गई है। आंटी वो तो मेरे पास आई नहीं। क्या? फिर पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। मैं कब से उसे फोन करने की कोशिश कर रही हूँ पर फोन नहीं लग रहा है। देख कुछ बात हुई उससे, कहाँ जाने वाली थी? नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं पता। आंटी प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से पता करती हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। जैसे कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। ठीक है आंटी। ओके जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, शिवानी मेरी बेटी जल्दी में थी, कहकर गई थी कि अभी आती हूँ, पर अब तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। मेरा तो जी घबरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम शिवानी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। यादव जी सर। ये फोटो आसपास की सभी पुलिस चौकियों में फैक्स कराओ, और शिवानी का फोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश करो, हो सकता है कुछ पता चले। जी। अच्छा, शिवानी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई नाराजगी या कोई ऐसी वजह कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो? इंस्पेक्टर साहब वो तो हाँ वो टेलर। टेलर? कौन टेलर? जाओ बे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चलो ये लो। अरे देखना एक दिन शिवानी। भैया भैया पुलिस आ गई। चलो लेके चलो इनको। मैंने क्या कहा साहब? मेरा कसूर क्या है साहब? चल थाने में बताता हूँ, चल। हाँ साहब, ये बात सच है कि हम उस दिन शिवानी से मिलने गए थे। अरे शिवानी जी रुकिए ना। तुम्हें मैंने मुझसे दूर रहने के लिए कहा था ना। कोशिश किए थे हम, पर क्या करें, रह नहीं पाए। देखिए हम अपनी हरकत से शर्मिंदा हैं, लेकिन हम वो इसलिए किए थे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। गुस्सा थूक दीजिए ना, माफ कर दीजिए हमें। चलिए नई शुरुआत करते हैं शिवानी। लगता है एक चाटे से बात नहीं बनी, एक और खींच के दूं क्या? अब जैसी आपकी मर्जी। और जब बात नहीं बनी तो उसे अगवा कर लिया? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब।
हम उस दिन जब उससे मिले तो उसके पीछे पीछे चले जरूर थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ से गायब हो गई साहब, समझ में ही नहीं आया साहब। अच्छा, तो ये बात है तो पहले क्यों नहीं बताया? साहब हम डर गए थे साहब कि आप कहीं हम पर शक ना करो। अबे शक तो अभी भी तेरे पे ही है। यादव, इनकी अच्छी तरह खातिरदारी करो जब तक ये नहीं बताते कि शिवानी किधर है। क्या शिवानी कहीं गुम हो गई थी या फिर वो कहीं चली गई थी? ये सवाल उसके माँ बाप को खाए जा रहा था। सब परेशान थे। पुलिस ने बद्री से भी पूछताछ की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। 2 दिन गुजर चुके थे और पुलिस के हाथों अब तक कोई सबूत नहीं आया, ना ही कोई सुराग। और फिर मिलती है एक ऐसी खबर जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। खोलो इसको, देखो कौन है। माय गॉड, ये तो शिवानी की लाश है। सर लगता है उस टेलर ने मार के फेंक दिया इसको। शायद तुम ठीक कह रहे हो यादव। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते क्या निकलता है। जी सर। यादव। जी सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से शिवानी की मौत सर पे चोट लगने की वजह से इंटरनल हेमरेज के कारण हुई। कातिल ने उसे कहीं और मार के बॉडी को इधर नदी में लाके डिस्पोज किया। सर उस टेलर की खाल उधेड़ चुके हैं हम, लेकिन वो एक ही बात की रट लगाया हुआ है कि मैं बेकसूर हूँ। सबूत मिलेगा तो अपने आप मान जाएगा। फैब्रिक एनालिसिस की रिपोर्ट के हिसाब से ये कपड़ा यहीं किसी आसपास की मिल का है और इस जगह पे मिल का नाम होना चाहिए जो कि मिसिंग। तुम इसे ले जाओ और पता करो ये किस मिल का है। सर शहर की सारी मिलों की जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि कपड़ा इनकी मिल का है। इस कपड़े के बारे में क्या जानते हैं? साहब ये कपड़े का एंड में जो छोटी पट्टी देख रहे हैं उस पर हम अपना लोगो छापते हैं रिटेल प्राइस के लिए, और दर्जी और मिल में काम करने वाले कारीगरों को होलसेल के रेट में देते हैं, उस पर हम अपना लोगो नहीं चिपकाते हैं। आपने जितने कस्टमर को ये कपड़ा बेचा है मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। यादव। जी सर। इनसे इनकी पूरी डिटेल लो और किस किस कस्टमर को इन्होंने ये कपड़ा बेचा है उसकी लिस्ट दो। यस सर। सर उस लिस्ट से मैंने शिवानी के जानने वालों और आने जाने की जगह मैच की है। सर उसमें 2 नाम सामने आए हैं, एक बद्री का और एक गोपाल का। वो भी शिवानी को जानता था। सर मैंने शिवानी के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। सर जिस दिन शिवानी गायब हुई उस दिन उसने आखिरी बार गोपाल को फ़ोन किया था। क्या भाई शत्रुजीत मिश्रा जच रहे हैं कि नहीं? देखो दुकान संभाल लेना और टाइम से बंद कर देना। आज मुन्ना भी नहीं है, हम जा रहे हैं रवि की शादी में। इतनी जल्दी भी क्या गोपाल? ऑनर थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताओ। सर आप लोग मेरी दुकान पर और ये मेरी दुकान की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? अभी पता चल जाएगा। सर ये रजिस्टर मिला है, इसमें सारे कस्टमर्स के डिलीवरी डेट और उनके नाम लिखता है। सर में शिवानी का नाम भी है। चल चल ये बेकसूर होने का नाटक बंद कर। शिवानी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसी एरिया में था जहाँ तेरी दुकान है। तो इसका मतलब मैं कातिल हो गया? अगर तू बेकसूर है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? शिवानी तेरी दुकान पे घाघरा चोली सिलवाने के लिए आई थी। अब तेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, दफा 302 के तहत मर्डर केस, फांसी या उम्र कैद। सर मैंने नहीं मारा सर शिवानी को,
आज रवि की शादी सीमा से हो रही है सर। मुझे जाने दीजिए सर, मेरे दोस्त की शादी में मुझे वहां होना चाहिए। अगर तूने नहीं मारा तो किसने मारा पता? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जजमान, अब वधू के लिए मंगलसूत्र लाइए। ओम मंगल। रुक जाओ। रुक जाइए पंडित जी, दूल्हा तो अरेस्ट होने वाला है, शादी कैसे होगी? ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम्हारा दिमाग सही है? मुझे क्यों अरेस्ट करोगे? शिवानी के कत्ल के जुर्म में। ये सरासर गलत है। मैंने शिवानी का कोई खून नहीं किया है। सीमा, तुम मेरा विश्वास करो, इन सब की बातें मत सुनो। मैंने शिवानी को नहीं मारा है और मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर पुलिस क्या कह रही है? हाँ, तुमने शिवानी का खून किया है? जवाब दो मुझे। सीमा, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने शिवानी को नहीं मारा है, प्लीज। यादव जी सर। शिवानी ने गोपाल को घाघरा चोली बनाने दिया था और मैं उस दिन गोपाल की दुकान पे गया। उसका असिस्टेंट मुंडा भी छुट्टी पर था। गोपाल मुझे अपनी दुकान पर बिठाकर जल्दबाजी में अपना फोन भी छोड़ गया। मैं बैठा ही था कि गोपाल के फोन पर शिवानी का फोन आया। हेलो। हेलो, गोपाल जी हैं? गोपाल बाहर गया हुआ है। मैं रवि बोल रहा हूँ। चीचू, मैं शिवानी बोल रही हूँ। अच्छा, अरे तुम्हारे घाघरा चोली रेडी है, मेरे सामने पड़ा है। लुकिंग ब्यूटीफुल है, अगर चाहो तो ले जाओ। यही हूँ मैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके, काम कर। वाह जीजू, वेरी नाइस। आपके दोस्त ने तो इतना अच्छा घाघरा बना दिया है। मैं इसे घर पे जाके ट्राई करती हूँ। अरे घर क्यों जाना है, यहीं ट्राई कर लो, देख लो सब ठीक ठाक तो है। तब तक गोपाल भी आ जाएगा, कुछ अल्ट्रेशन भी होगा तो वो तुरंत कर देगा। नहीं, मैं वो, अच्छा ठीक है, मैं ट्रायल कर लेती हूँ। जीजू, इसकी कुंडी नहीं लग रही। अरे इट्स ओके, मैं हूं ना, डोंट वरी। ठीक है। जीजू, जीजू ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आपकी शादी होने वाली है सीमा के साथ। शादी होने वाली है ना, हुई तो नहीं ना। और वैसे भी हम दोनों के बीच में क्या होगा किसी को कैसे पता चलेगा? छी जीजू, देखिए देखिए, आप मेरे पास मत आइए, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। जीजू, अब शराफत का नकाब छोड़ भी दो। अरे एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा। स्टॉप इट जीजू। मैं बैठ गया था उस वक्त। शिवानी को उस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। पर सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इस रूम में हर कातिल यही कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। चल आगे बता, तूने बॉडी को कैसे डिस्पोज किया?
रवि, तुझे तो मैं शिवानी के कत्ल के जुर्म में फांसी पे चढ़ा के ही दम लूं। और गोपाल, तुझे इसका साथ देने के जुर्म में लंबी सरकारी छुट्टी पर भेजूंगा मैं। रवि की दीवानगी शिवानी के लिए इतनी खतरनाक बन गई थी कि इस जुनून में रवि ने शिवानी का कत्ल कर दिया। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? रवि सीमा का मंगेतर था। वो सीमा की सहेली से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता था? ऐसी विकृत और आपराधिक मानसिकता वाले कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ उन मासूम लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए खतरनाक होते हैं। औधरी, रवि और गोपाल जैसे लोगों को प्यार और हवस के बीच की रेखा समझ में नहीं आती। रवि को शिवानी के मोलेस्टेशन के लिए आईपीसी सेक्शन 375 और शिवानी की हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और गोपाल को रवि का गुनाह छुपाने के जुर्म में सेक्शन 201 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। यह शिवानी की गलती नहीं थी कि उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी सहेली का होने वाला पति उस पर बुरी नजर डाल सकता है। अगर वो अपने आसपास के लोगों और हर किसी से सावधान रहती तो शायद वो बच सकती थी। रवि ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया तो इसका यह मतलब था कि वो पहले दिन से ही शिवानी पर बुरी नजर डाल रहा था। शिवानी ने अगर ध्यान रखा होता तो उसे पहले ही रवि की नीयत का अंदाजा हो जाता और वो उस पर भरोसा नहीं करती। इसलिए हम यूपी वासियों को जरूरत है सचेत हो जाने की, सावधान हो जाने की, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मिलेंगे यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।